प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक गरीब आदमी के बारे में बताने वाले हैं। एक गरीब आदमी को पेड़ के नीचे इतना खजाना मिला जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आखिर पेड़ के नीचे खजाना कैसे मिला और ये एक बड़ी सी मछली का वाकया है। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। दो भाई एक साथ रहा करते थे। वो दोनों भाई किसान थे। छोटा भाई बड़े भाई से ज्यादा मेहनती था और वो बहुत रहमदिल भी था, लेकिन वो गरीब था। जबकि बड़ा भाई ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन अपनी चालाकी से उसने बहुत सी दौलत इकट्ठा कर ली थी। एक मर्तबा छोटा भाई नमाज पढ़ रहा था। नमाज पढ़ते पढ़ते उसके दिल में ख्याल आया, क्यों न मैं किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि यहाँ पर मैं इतना मेहनत करता हूँ, कड़ी धूप में हल चलाता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा नतीजा नजर नहीं आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन फिर भी मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। यहाँ तो ऐसी नौबत आ जाती है कि बड़े भाई के दर पर जाना पड़ता है और बड़े भाई नाराज हो जाते हैं। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। एक रोज यही इरादा करके वो अल्लाह ताला से दुआ करके उस गांव से निकल गया। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल बन रहा था, लेकिन उस बादशाह के साथ अजीब बात ये हो रही थी कि महल जब एक तरफ से बन जाता और कारीगर यानी काम करने वाले दूसरे तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद ब खुद गिर जाता था। वो ये अजीब बात देखकर कुछ देर तक वहीं खड़ा हो गया। वो देखता रहा। इतने में बादशाह की सवारी वहां से गुजरी। बादशाह ने एक आम सा कपड़ा पहना हुआ आदमी को देखा तो अपने सिपाहियों से कहा, हमें इस शख्स के पास ले चलो, आखिर ये क्या देख रहा है। बादशाह ने उससे कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? यहाँ अजनबी हो क्या? अब से पहले मैंने तुम्हें कभी इस शहर में नहीं देखा। उस गरीब आदमी ने कहा, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, किस्मत को आजमाने के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूँ। इस पर बादशाह ने कहा, जब तुम अपनी मुराद को पहुँच जाओ तो मुझको जरूर याद रखना और किसी से इस बात की वजह मालूम करके मुझे जरूर बताना कि मेरा महल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। गरीब आदमी ने बादशाह से वादा कर लिया कि ये बात मालूम करके उसे जरूर बताएगा और वो गरीब आदमी वहां से सफर करने के लिए आगे रवाना हो गया। वो जहां भी ठहरता वहां पर वो 2 रकात नफिल नमाज जरूर अदा करता। रास्ते में एक दरिया आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं दरिया से वजू करके मैं नमाज अदा कर लूं। अभी वो वजू करके नमाज की नियत ही बांध रहा था कि दरिया में से बहुत बड़ी सी मछली बाहर निकली। उस मछली का रंग बिल्कुल काला था। उसने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। बहरहाल उसने ये सोचा नहीं, लेकिन उसके दिल में ये सवाल उठा। इतने में ही वो मछली कहने लगी, तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? वो आदमी हैरान हो गया कि अल्लाह ताला ने इसे बोलने की ताकत अता की है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई हिकमत होगी। उस गरीब आदमी ने मछली को सफर का मकसद बताया तो मछली कहने लगी, जब तुम कामयाब हो जाओ और अपने मकसद को पालो तो मुझे जरूर याद रखना। गरीब आदमी ने कहा, ऐसा क्या मसला हुआ है तुम्हारे साथ कि तुम इतनी परेशान हो? मैंने बहुत सी मछलियां देखी है, लेकिन तुम जैसा रंग मैंने किसी का नहीं देखा। वो मछली कहने लगी, मैं दरिया में रहती हूँ, इसके बावजूद अंदरूनी तौर पर जलती रहती हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से पूछना आखिर इसका क्या सबब है और तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब भी मिल ही जाएगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर राज क्या है इसमें। सोचो, पानी में रहकर भी मैं जल रही हूँ। गरीब आदमी ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें जरूर मिल जाएगा कि तुम हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती हो।
वो दरिया को पार कर चुका था। कश्ती से उतरा, किसी जंगल में दाखिल हो गया। वो जंगल बहुत घना था, उसमें बड़े बड़े दरख्त मौजूद थे। उसे भूख लगी, खाने का सामान उसके पास कोई नहीं था। अचानक उसे एक आलूचे का पेड़ नजर आया। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर उन्हें खाने लगा। सारे के सारे फल कड़वे थे, मीठे बिल्कुल नहीं थे। उस गरीब आदमी ने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में उस दरख्त के तरफ लपका कि उसे तोड़ दे, ताकि इस तरह से कोई दूसरा आदमी इस धोखे में उस फल को ना खाए। जब उसकी शाखें वो तोड़ने लगा तो आलूचे का पेड़ फरियाद करते हुए बोला, भाई मुझे तकलीफ ना पहुंचाओ, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ फिर किसी से ये जरूर पूछना कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों होता है। उस आदमी ने पेड़ से भी वादा कर लिया। अब वो जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वो बहुत अंधेरी जगह थी, वहां पर किसी भी इंसान की रहने का कोई जगह नहीं था। कोई इंसान भोले से भी अगर वहां कदम रख देता तो कोई ना कोई दरिंदा उसे खा जाता, उसे अपना निवाला बना लेता। लेकिन उस आदमी को दरख्त के उस झुंड में घास घूस की एक झोपड़ी नजर आई। हैरत की बात ये थी कि वहां पर कोई इंसान हो सकता था। वो थक तो चुका था लेकिन वो बहादुर था कि कोई अगर दरिंदा जानवर उसके पास आता तो उसका वो मुकाबला कर सकता था। उसने सोचा, थोड़ा आराम करने के लिए मैं इस झोपड़ी में दाखिल हो जाता हूँ, थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर मैं आगे अपनी सफर को शुरू करूँगा। जब वो झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बूढ़ा फकीर गहरी नींद में सो रहा है, इस अंदाज में कि अल्लाह ताला का जिक्र भी हो रहा है और वो सो भी रहा है। न जाने वो किस दुनिया में था। गरीब आदमी ने फकीर को हिलाने और जगाने की कोशिश की, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में था कि उसके हिलाने के बावजूद भी वो नहीं उठा। उसने सोचा, इनकी नींद नहीं खराब करूंगा, मैं करीब ही आराम कर लेता हूँ। जब ये उठेंगे तो मैं इनको बता दूंगा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। कम से कम इनको नुकसान पहुंचाने तो नहीं आया। वो करीब जाकर लेट गया, लेकिन उसे अभी लेटे हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि उसे झोपड़ी के बाहर अजीब सी आवाज महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन पर रेंग कर चल रहा है। वो उस जंगल में रहने वाला एक बहुत बड़ा खूनी अजदहा था, यानी वो बहुत बड़ा सांप था। अभी वो आदमी बाहर की तरफ जा ही रहा था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया। वो एक बहुत बड़ी सोने की तलवार थी। वो उस तलवार को उठाया और उस अजदहे का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अजदहा इससे पहले कि उस पर हमला करता, उसने उस पर हमला कर दिया और तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसको मारकर वो फतेह याबी के साथ झोपड़ी के अंदर आया तो देखा कि फकीर जो अभी कुछ देर पहले सो रहा था अब वो जाग गया है। फकीर ने उससे आने का मकसद पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने बोला, आपकी झोपड़ी में कुछ देर आराम करने के लिए आया था। अगर मेरी वजह से आपकी नींद में खलल पैदा हुई तो मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी इजाजत के बगैर मैं आपकी झोपड़ी में आ गया था, अब मैं चलता हूँ। उस फकीर ने कहा, बेटा तुम्हारी वजह से नींद खराब नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से हम गहरी नींद से जागे हैं। इसका राज ये है कि 12 साल तक हम सोते रहते हैं और 12 साल तक जागते रहते हैं। तुमने आज वो कारनामा अंजाम दे दिया है जिसको कोई भी इंसान अब तक नहीं कर सका। तुमने हमारी तलवार से उस अजदहे को मार दिया जिसने आज तक न जाने कितने आदमी जिंदा निगल लिए हैं। एक खूनी अजदहा हम तक नहीं पहुंच सकता था और तुमने जो काम किया वो इंसानियत के भलाई के लिए काम किया। और तुम्हारी इस बात से खुश होकर मैं तुमसे कहता हूँ
तुम्हारा जो मकसद है तुम्हें पाने के लिए अब तुम्हें शहर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि जो सवाल अपने साथ लेकर आए हो उन सवालों को एक एक करके बयान करो। उस गरीब आदमी ने कहा, मैं तो रास्ते से गुजर रहा था, रास्ता में मुझे बादशाह के महल के पास एक अजीब नज़ारा मुझे देखने को मिला। मैंने देखा कि बादशाह का महल तामीर हो रहा है, लेकिन इसका एक हिस्सा बार बार गिर जा रहा है। फकीर ने कहा, बेटा, बादशाह की एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो गई है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं कराएगी उसका महल इसी तरह गिरता रहेगा। उसने पूछा, लेकिन उसकी शादी क्यों नहीं कर रहा है? फकीर ने कहा, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अमीर, रईस, दौलतमंद शहजादे के साथ हो और उसकी बेटी अल्लाह वाली है। वो चाहती है कि वो किसी गरीब से शादी करे, पर बादशाह इस बात के लिए तैयार नहीं है। बस तुम उस बादशाह से जाकर कह दो, अगर तुम अपनी बेटी की शादी उसके पसंद से कर देते हो, जो तुम्हारा महल अब तक गिरता जा रहा है वो नहीं गिरेगा। उसके बाद उसने मछली का मसला बयान किया। फकीर ने कहा, मछली को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुद गर्ज है, उसे अपने सीने में बैठा कर रखी है। उससे कहो कि वो अपने अक्लमंदी से दूसरों को फायदा पहुंचाए। उसका सियाह रंग इसलिए है कि वो हमेशा जलती रहती है, वो किसी को खुश होता हुआ नहीं देख सकती। और दूसरी बात ये कि उसकी जबान से अल्लाह ताला का कभी जिक्र जारी नहीं होता, जबकि वो कलमा पढ़ती है, और ना ही दुरूद पढ़ती है, जबकि अल्लाह ताला का हर मखलूक दुरूद पाक भी पढ़ा करती है और कलमा भी पढ़ा करती है, लेकिन वो न जाने क्यों अल्लाह का जिक्र करने से वो बचती है। यही वजह है कि उसका रंग आम मछलियों जैसा नहीं है, बल्कि काला रंग है। उसके बाद गरीब आदमी ने कहा, उस आलूचे का पेड़ का फल आखिर कड़वा क्यों है? इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा, आलूचे के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो उसमें मीठे आलूचे लगेंगे, जिससे तमाम इंसान फायदा उठाएंगे, और वो खजाना तुम्हारे लिए है। तुम वो इंसान हो जिसने हर एक के लिए सोचा, तुमने अपने लिए नहीं सोचा। तुम खुदगर्ज इंसान नहीं हो, और वो खजाना सिर्फ उसी इंसान के लिए है जो हर एक को फायदा पहुंचाए। तुमने हर एक का मसला सुना, उनसे वादा भी किया है, मैं आपके इस मसले को हल करने के लिए आपकी जरूर मदद करूंगा। अल्लाह ताला तुमसे खुश है, और इसी वजह से तुम्हारी गुर्बत को खत्म करने के लिए वो खजाना उस पेड़ के नीचे दफन है। अब तुम वहां जाओ और उस खजाने को बाहर निकाल लो। वो गरीब आदमी वहां से रवाना हुआ। सबसे पहले उस आलूचे के पेड़ के पास गया, उसे बताया कि उसका फल कड़वा क्यों है। पेड़ ने उससे कहा, अल्लाह के लिए जितना जल्दी हो सके इस खजाने को खोदकर बाहर निकाल लो, इसे तुम्हारे लिए ही रखा गया है, तुम इसे ले जाओ। उसने उस खजाने को बाहर निकाला। इतना कीमती खजाना देखकर वो हैरान रह गया, लेकिन दिल में लालच नहीं आया। फिर वो मछली के पास गया और उसे बताया कि हर वक्त वो अंदरूनी तौर पर क्यों जलती रहती है। दरअसल उसके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं है, और वो अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करती। हर वक्त अल्लाह ताला का हम्द सयान बयान करते रहो, हर एक को फायदा दो। इंशाअल्लाह तुम ऐसी हो जाओगे कि हर कोई तुम्हें देखकर रश्क करेगा। उसने उसका शुक्रिया अदा किया। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह ने उसे पाकर खुशी का इजहार किया और कहा, लगता है तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए हो। हमें बताओ कि हमारे इस सवाल का जवाब क्या है। वो कहने लगा, बेशक मुझे आपके सवाल का जवाब मिल चुका है। एक फकीर अल्लाह वाले ने मुझे आपके सवाल के मसले का हल बता दिया है। बादशाह ने कहा, जल्दी बताओ, हम फौरन अपने मसले को हल करना चाहते हैं। उस शख्स ने कहा, आप अपनी बेटी की शादी नहीं करा रहे हैं। बादशाह ने कहा,
तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई? उस आदमी ने कहा, बस मुझे अल्लाह वाले ने ये बात बताई है। बादशाह ने कहा, लेकिन वो जहाँ पर शादी करना चाहती है, हम वहाँ पर उसकी शादी नहीं कराना चाहते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात को सुनकर मुझे अपने मसले का हल मिल गया है। मैंने तुम्हें देखा है कि तुम जब यहाँ आए, तुमने वो चीज देखी जो आज तक किसी शख्स ने नहीं देखी थी। न जाने कितने सल्तनत के शहजादे यहाँ आए हैं और हमारी बेटी से शादी की ख्वाहिशमंद होते हैं, लेकिन उनको ये राज नहीं पता चल सका कि हमारा महल आखिर गिर क्यों जाता है। तुम अक्लमंद इंसान हो, तुम इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान हो। इसी वजह से मैं सोचता हूँ कि अपनी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूं। उसके बाद बादशाह ने उससे अपनी बेटी की शादी करा दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आज की इस कहानी से ये मालूम हुआ कि हमें भी अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात का खिदमत करना चाहिए, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी जरूरतमंद हो। हमें हर जरूरतमंद की हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि इससे अल्लाह राजी होता है, बिगड़ियां बनती है और अल्लाह रिज्क में बरकत अता करते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।